बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है, इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी विच इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी इसकी ज़िंदगी का दौरानिया कितना होता है, यानी ये कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसका जो दौरानिया है वो है 120 डेज, 120 डेज, यानी ये 120 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाई है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिथ्रोसाइट्स, ये भी साथ में याद रखें। और ये है सेल लाइफ स्पैन। क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट जो है यानी WBC जो है वो 10 to 15 डेज, 13 to 20 डेज ये इसकी एवरेज जो है लाइफ स्पेन है, यानी ये इतने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। इसका मतलब ये है कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड यानी इसका दौरानिया कितना होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है 280 डेज एंड 4 वीक्स, 40 वीक्स, यानी 40 वीक्स और 280 डेज जो है ये इस प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो मुश्तमिल होता है। तो इसमें जो ये 3 पीरियड पर मुश्तमिल होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी इसमें मैंने पिक्चर में आप लोगों को दिखाया है। तो इसको याद रखिए और ये बार बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, यानी इंसान के पाँव में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, यानी इंसान के पाँव में कितनी हड्डियाँ होती है। देयर आर 26 बोन्स, यानी इंसान के पाँव में जो होते हैं वो 26 हड्डियाँ होती हैं और 33 जॉइंट्स होते हैं, 107 लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, 19 मसल्स होते हैं। तो एक फुट में 26 बोन्स है और तो दोनों को मिलाकर 52 बोन्स बन जाते हैं। ये भी ज़हनशीन कर ले और याद रखे ताकि पेपर में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहते हैं नंबर ऑफ बोन्स एंड ईच रेस्ट, यानी इंसान की जो कलाई होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो उसमें कुल 8 हड्डियां होती हैं, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं नंबर ऑफ बोन्स एंड हैंड, यानी इंसान के हाथ में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन ए से 37, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 27। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 27, यानी देयर आर 27 बोन्स इन आवर हैंड, यानी हमारे हाथ में जो हड्डियाँ होती है वो उसकी तादाद 27 होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 में कहते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, जिसमें वो होता है थायराइड ग्लैंड, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है थायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और ये लोकेटेड होता है नेक में, यानी ये नेक में पाया जाता है। इसके 2 बड़े लोब्स होते हैं, ये भी साथ में याद रखिए। 36 पे आते हैं लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन,
यानी सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है? स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है और ये दिस इज द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी ये हमारा पेट है, पेट के इस हिस्से में, पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, इस हिस्से में जो स्प्लीन होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है और ये उसका पिक्चर है, तो इसको भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सेरेब्रम। यानी सेरेब्रम जो है ये हाईली लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, दिमाग का, और इसका एरिया जो है वो भी वसी होता है और लेंथ भी उसकी ज़्यादा है, तो इसलिए ये ब्रेन का जो है सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहते हैं लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, यानी इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा और मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इसमें कंपोजिंग में थोड़ी गलती हुई है, तो इसमें सही ऑप्शन है थाई बोना, यानी इंसान में सबसे बड़ा और मजबूत हड्डी जो होता है वो होता है ताई बोना, उसको कहा जाता है ताई बोना। सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाया है, ये इंसान के अंदर सबसे मजबूत और बड़ी हड्डी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं कि स्मॉलेस्ट मसल्स स्टेफिडियस, यानी सबसे छोटा जो मसल्स होता है वो स्टेपिस के अंदर होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होता है मिडल ईयर, वो होता है मिडल ईयर। यानी यहाँ पर मैंने पिक्चर में दिखाया है, पिक्चर में यहाँ पर जो यानी इंसान के कान में एक कान में 3 हड्डी होती है, एक का नाम है मेलियस, दूसरी का नाम है एनकस और तीसरी का नाम है स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है, इस स्टेप्स के अंदर ये मसल्स पाया जाता है, तो ये भी ज़हनशीन रखें। और क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इंसान के जिस्म में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? तो इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसकी तादाद एक में 23 है, यानी 23 पेयर्स होते हैं, और दोनों को जब मिला के तो इससे टोटल 46 बन जाते हैं। 46 में 22 पेयर जो है ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 पेयर जो होता है वो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसलिए कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है 46, यानी इसमें सही आंसर 46 है। मदर जो है उसमें भी 23 होते हैं, फादर में भी 23 होते हैं, यानी फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल हैव 1 कॉपी ऑफ एक्स एंड 1 कॉपी ऑफ वाई। इसको रिमेंबर रखें और ताकि पेपर में आसानी रहे, अगर पेपर में आ जाए तो कोई मसला नहीं होगा आपको। क्वेश्चन 41 पे आते हैं। नंबर ऑफ बोन्स ए न्यू बॉर्न बेबी, यानी जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर हड्डियों की तादाद होती है, यहाँ पर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो 300 से लेकर 306 भी सही है, 300 से लेकर 350 तक ये एवरेज है, ये एवरेज है। आज तक इसकी सही पता किसी को नहीं है, लेकिन एवरेज 300 to 350 या 300 to 350 ये एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर हड्डियों की तादाद होती है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो 306 भी सही है। तो यहाँ पर पिक्चर में मैंने दिखाया है एन इन्फेंट हैज़ अराउंड 350 बोन्स, और एडल्ट जो होता है मतलब हमारे अंदर जो हड्डियों की तादाद होती है वो 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है? वो होती है 4.5 to
5.5 लीटर। ये 4.4 भी आ सकता है और भी आ सकता है, ये तीनों सही है और इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43, यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी इसमें यूनिवर्सल जो डोनर होता है ब्लड ग्रुप का वो कौन सा होता है। तो इसमें सही आंसर जो है वो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, आरबीसी प्रोड्यूस्ड एंड दी, यानी रेड ब्लड सेल्स कहाँ पैदा होते हैं। ये पैदा होते हैं बून मैरो में। यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है बून मैरो। यानी यहाँ पर ये सेल्स जो है आरबीसी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है बून मैरो। नंबर 45 में कहते हैं ब्लड बैंक एंड द बॉडी इज, इंसान की जिस्म में ब्लड बैंक कौन सा होता है। तो इंसान की जिस्म में जो ब्लड बैंक होता है वो स्प्लीन को कहा जाता है। तो स्प्लीन इज द ब्लड बैंक एंड द ह्यूमन बॉडी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।